को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसीलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। जैसे कि बैटल ऑफ द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हमारे हीरो सोवियन की एंट्री हो गई थी, जिसके बाद फिर यूनलैंड क्लैन की ये जो दो दुआहुआंग के एल्डर्स लोग हैं, सभी की सोवियन की ताकत को देखकर हालत खराब हो गई थी। जो मैच अभी तक मित्तल फैमिली हार रहे थे, सोवियन के आने के बाद सब कुछ बदल जाता है। और उसके बाद जब यूनलैंड क्लैन के लोग और अपने एल्डर्स को बुलाते हैं, सोवियन फिर अपना कॉल करता है और फिर सोवियन के दोस्त जो कि दाओवेंग लेवल पे हैं एंट्री लेते हैं। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है, जहां हमें सबसे पहले इंपीरियल सिटी को दिखाया जाता है। यहाँ ये इंपीरियल सिटी के सोवरेन सोवियन को वापस यामा एम्पायर में देखकर शॉक्ड हैं। कह रहे हैं मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सच में वापस आ जाएगा। और अब लगता है जैसे यूनलैंड क्लैन के एम्बिशन अब इतने ज्यादा जल्दी पूरे नहीं होने वाले हैं। आज के बाद सोवियन और यूनलैंड क्लैन के बीच में जो बैटल है वो सिर्फ एक टाइम का मैटर है, इसीलिए हमें हमारे कॉन्टेक्ट को सोवियन के साथ और मजबूत करना होगा। याद रखना, सोवियन से बातें करते वक्त तुम्हें हमारे रॉयल फैमिली का इम्प्रेशन अच्छा बनाना है। तब ये लेडी यानी उसकी ग्रैंड डॉटर कहती है हमें जल्द से जल्द अपने आर्मी को मित्तल फैमिली के सपोर्ट के लिए मोबिलाइज करना चाहिए। वैसे भी हमने काफी यहाँ से शिफ्ट होकर हम लोगों को सोवियन की ओर ले जाया जाता है। सोवियन अपने दोस्तों के साथ एक कतार में खड़ा अपनी प्रेजेंस से इन लोगों को डरा रहा है। ये लोग जो यूनलैंड क्लैन के एल्डर्स हैं, ऐसे लोगों के इस ग्रुप को देखकर खौफ में आ गए हैं। एज यहाँ पे ये सभी लोग ऑलमोस्ट दाओवेंग लेवल के पीक पर हैं। हाय वोडोंग भी घबराया हुआ है, कह रहा है सोवियन क्या ये लोग हमारे साथ हैं? सोवियन कहता है ये मेरे सारे साथी मेरे दोस्त हैं। और फिर उन एल्डर्स लोग से कहने लगता है तू दुआहुआंग और 7 किंग दाओ, सच में बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। जब मैं वापस आया मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था यूनलैंड सेक्ट मेरे सामने इतना ग्रेट गिफ्ट पेश करेगा। अगर ये मेरा गिफ्ट है तो मैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूंगा। सोवियन की बातें गोल गोल इन एल्डर को समझ नहीं आ रही है। कह रहे हैं आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? और तब सोवियन बहुत ही कूल तरीके से कहता है इनमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए। जिसके बाद दोस्तों उसके दोस्त तेजी से जाते हैं, सारे एल्डर्स को मारने लगते हैं। वार शुरू हो चुका है, धमाके पे धमाके हुए जा रहे हैं। तो ये दुआहुआंग का एल्डर कहने लगता है सोवियन हम सभी लोगों को तुम एक बार में खत्म करना चाहते हो, मुझे नहीं लगता तुम इतना कुछ संभाल पाओगे। और फिर ये अपनी आवाज को ऊंची करता है, कहता है यूनलैंड सेक्ट के फाइटर्स मेरी आवाज ध्यान से सुनो, तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक फाइट करनी है। अगर हम में से सिर्फ एक भी बचे तो वो भी इस मित्तल फैमिली को खाक में मिलाने के लिए काफी है। एल्डर की बातों को सुनकर यूनलैंड क्लैन के जो सोल्जर्स हैं वो ज्यादा ही मोटिवेटेड हो जाते हैं और फिर वो लोग सीधा एक किंगडम के ऊपर हमला कर देते हैं। सोवियन ये देखकर तुरंत ही किंगडम की ओर जाता है। ये एल्डर्स सोवियन के पीछा करने लगते हैं तो फिर उनके बीच में आइस एम्परर आ जाता है, जो कि उनका रास्ता रोकता है। कहता है उधर कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। दूसरी ओर दोस्तों हम सोवियन को देखते हैं जो कि बहुत ही तेज स्पीड से किंगडम की ओर जा रहे हैं। यूनलैंड क्लैन के सोल्जर्स को मारता है, श्योली को अपने साथ आने को कहता है। और दोस्तों अगले ही पल जो वॉरियर्स किंगडम की ओर पैलेस तक पहुँच गए थे, ये दोनों भाई बहुत ही धांसू तरीके से उन सोल्जर्स को मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। सोवियन याफे से कहता है सिस्टर याफे 3 साल हो गए हम लोगों ने एक दूसरे को नहीं देखा। याफे सोवियन की आवाज सोवियन का फेस को देखकर एकदम से इमोशनल हो जाती है, कहती है सोवियन तुम वापस आ गए। सोवियन कहता है तुमने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करी है, तुमने 3 सालों तक हमारे स्याओ फैमिली का प्रोटेक्शन किया। याफे कहती है सोवियन ये सारी बात छोड़ो, उधर देखो तुम्हारे बिग ब्रदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सोवियन जब ये रियलाइज करता है वो तुरंत ही भागता हुआ जाता है, देखता है उसके भाई के पैर खराब हो चुके हैं और वो व्हील चेयर में है। ये देखकर सोवियन बहुत ज्यादा इमोशनल और गुस्सा हो रहा है, लेकिन श्योडिंग सोवियन को शांत करते हुए कहता है मेरे भाई तुम आ गए। वो फाइट के दौरान मेरे पैरों में पॉइजनिंग हो गई थी, जिसकी वजह से ये अब पैरालाइज हो गए हैं। पर दिक्कत की बात क्या है, मेरे हाथ और मेरे ब्रेन अभी भी फिट एंड फाइन है। फिर वो श्योली को देखता है, कहता है भाई तुम भी 2 साल में काफी ज्यादा प्रमोट हो गए हो, मैं देख रहा हूँ तुम दाओवेंग में पहुँच चुके हो। श्योली कहता है ये सब कुछ सोवियन की वजह से हो रहा है, सोवियन की हेल्प से ही हम लोग आज ऐसा कर पाए हैं। दूसरी ओर हम सोवियन को देखते हैं जो कि अपने भाई की ऐसी हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। वो अपने भाई के पैरों के पास बैठ जाता है, पैरों को पकड़ लेता है, कहता है भाई इतने सालों में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ झेलने को पड़ी। श्योडिंग कहता है मेरे भाई वो सिर्फ अकेला मैं नहीं था जो कि इस तकलीफ को झेला, मुझे पता है तुम भी इस 3 साल में काफी ज्यादा मुसीबत और तकलीफ को झेले। फिर कहता है फादर सही कहते थे सोवियन तुम हमारे स्याओ फैमिली के ग्लोरी हो। जिसके बाद सोवियन खड़ा हो जाता है, कहता है ब्रदर फ्यूचर में हमारी स्याओ फैमिली कभी भी और बेइज्जती नहीं झेलेगी, मैं स्याओ फैमिली को और सफर करने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो याफे के पास मुड़ जाता है, कहता है याफे सिस्टर प्लीज आप अपने सोल्जर्स को पीछे हटने
अपने को कही है, इसके बाद का आगे मैं देख लूंगा। सोल्जर्स पीछे हट जाते हैं। सोवियन हवा में यूनलैंड क्लैन के सोल्जर्स एक साथ पूरे जोश में उन लोगों के ऊपर हमला कर दिए हैं। तब सोवियन अपने फायर को एक्टिवेट करता है। तब सोवियन के दोनों फ्लेम्स में से टोर्किश फ्लेम सोवियन उन वॉरियर्स के सिर के ऊपर कर देता है और फिर अचानक से हम देखते हैं एक एक करके इन सभी वॉरियर्स के बॉडी बॉम्ब की तरह फटने लगते हैं। वॉरियर ये नजारा देखकर घबरा जाते हैं, जान बचाकर भागने लगते हैं। पर सोवियन की इस कहर से यहाँ ये कोई भी इंसान जिंदा नहीं होगा। ये कहर कोने में छुपे लोगों तक फैल जाता है, जिसको देखकर स्याओ करता था सॉफ्ट हार्टेड काइंड मैन अब वो पूरी तरह से बदल चुका है। पर हाँ, ये इसके लिए बहुत बढ़िया चीज हुई है। अब जो 2-3 लोग किसी तरह इस फायर से बच गए हैं वो लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर हम देखते हैं इंपीरियल पैलेस के सोल्जर्स लोग इसको घेर लिए हैं। सोल्जर सरेंडर कर देते हैं। फिर ये लेडी अंदर आती है। सबसे पहले सोवियन से कहती है मैं तुम्हें यान स्याओ बला हूँ या सोवियन। जिसके बाद याफे से कहती है सिस्टर मुझे माफ करना, हमें आने में देर हो गई। आपको तो पता ही है सोल्जर्स और होसेस को डिप्लॉय करने में कितना ज्यादा समय लगता है। यहाँ याफे भी उसकी सॉरी को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन जिसके बाद आसमान से हमें एक जोर की गरज सुनाई देती है। ये गरज उन वॉरियर्स की है जो कि ऊपर फाइट कर रहे हैं। तो फिर सोवियन कहता है प्रिंसेस मुझे माफ करना, अभी समय नहीं है कि मैं तुमसे बातचीत करूं। मैं इस चीज को निपटा कर तुरंत ही तुम्हारे पास आता हूं। और फिर अपने भाई और याफे को ग्रीट करके वो तुरंत ही आसमान में उन यूनलैंड क्लैन के सोल्जर्स को मारने के लिए चला जाता है। ऊपर में दोस्तों हम लोग आइस एम्परर हाइबोडोंग को देखते हैं, जो कि इन लोगों की मार कर हालत खराब कर दिया है। आइस एम्परर में कॉन्फिडेंस आ गया है, इसीलिए अब ये दोनों आइस एम्परर को छू तक नहीं पा रहे हैं। और तभी वहाँ पे सोवियन की एंट्री हो जाती है। सोवियन आइस एम्परर से कहता है चलिए अब हम लोग दोनों मिलकर इन दोनों को निपटाते हैं। वैसे भी पहले ही हाइबोडोंग इन लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा था, अब सोवियन के आ जाने पर ये दुआ हुआंग के एल्डर लोग की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। ये लोग इन यूनलैंड क्लैन के सोल्जर्स को मारने के लिए दौड़ा रहे हैं और बेचारे ये लोग अपनी जान बचाकर इन लोगों से भागे जा रहे हैं। पर सोवियन के दोस्तों की ताकत के सामने कहाँ ये लोग टिकने वाले हैं। सोवियन की आर्मी इन लोगों को घेर घेर कर मार डाल रही है। ये यूनलैंड क्लैन के एल्डर्स इतना ज्यादा डर्टी गेम खेल रहे हैं। यहाँ ये दुआ हुआंग का सोल्जर जब अपने ही एल्डर को देखता है कि वो अपने सामने आ रहा है, सोवियन से बचने के लिए वो सोवियन को उसकी ओर फेंक देता है और तब सोवियन की तलवार से उस एल्डर की डेथ हो जाती है। पर दोस्तों अब सोवियन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो लगातार इन यूनलैंड क्लैन के एल्डर्स को मार रहा है। दाओ बैंक लेवते जा रहे हैं। सोवियन याद कर रहा है वो पल जब इन लोगों ने स्याओ फैमिली के ऊपर हमला करा था, किस तरह से स्याओ फैमिली अपनी जान बचाए फिर रही थी, किसी ने उनका हेल्प नहीं करा था। दूसरी ओर हाइबोडोंग भी अपने कमाल दिखा रहा है। यहाँ पे उसका आइस ड्रैगन इन दो दुआ हुआंग के एल्डर्स को घेर लिया है, लेकिन हाइबोडोंग के अटैक को ये लोग रोक लेते हैं। कह रहे हैं हाइबोडोंग हमें मारने की कोशिश मत करो, अगर तुम हमें मार दिए तो यूनलैंड सेक तुम्हारे ऊपर ब्लड अटैक करेगा। लेकिन तभी दोस्तों हम लोग सोवियन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में बहुत ही ज्यादा तेजी से उन लोगों के पास आता है। उन लोगों के जो इस प्रोटेक्टिंग शील्ड है उसको तोड़ता है और एक एल्डर जो कि उसके पहले हत्थे चढ़ता है उसकी बॉडी को काट कर छलनी कर देता है। वो उसको इतना जोर का अटैक करता है, बादलों को चीरते हुए नीचे धड़ाम से जमीन पर गिरता है। दूसरा एल्डर जो कि सोवियन से भाग रहा था, सोवियन के ऊपर जैसे ही अटैक करता है, सोवियन की बिजली जैसी तेज रफ्तार उसको डॉज करती है और फिर एक जोर का अटैक, जिसके बाद फिर सोवियन अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाता है और फिर उस एल्डर को इतना जोर का अटैक करता है कि एल्डर नीचे जमीन पर धड़ाम से गिरता है, उसकी मौत तुरंत हो जाती है। पर दोस्तों सोवियन का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। वो एकदम गुस्से में है, अपनी बहुत ही ज्यादा फियर्स एनर्जी रिलीज कर रहा है। इतना ज्यादा खतरनाक ये आसमान गरज उठा है, जिसको देखकर यहाँ पे ये मित्तल फैमिली तो घबरा ही रही है, साथ साथ पूरा जियामा एम्पायर घबरा उठा। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।